पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर ने जब भारत के मोहम्मद कैफ को नीचा दिखाने की कोशिश की तो हमको लगा कि आज आमिर भाई को एक रियलिटी चेक दे देते हैं। मतलब आमिर भाई अपने आप को सूरमा समझ रहे थे, तो हमको लगा लाओ आज उन्हीं के तर्कों पर उन्हीं से बात कर लेते हैं। तो आमिर भाई, अगर पैमाना स्टैट्स ही है कि आपने कितना खेला, हमने कितना खेला, तो फिर तो आपको और आपके मुल्क के लोगों को जबान खोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। क्योंकि जिस टीम इंडिया के हारने की आप दिन रात दुआ करते हैं सो कॉल्ड एक्सपर्ट बनकर, उसके सामने तो आपके मुल्क की हैसियत ही नहीं है। मतलब 2023 वर्ल्ड कप से अगर हम देखें तो 27 आईसीसी के व्हाइट बॉल मैचेस हुए हैं, जिसमें 25 मैच हम जीते हैं, 25 मैच। और आपकी पाकिस्तान टीम, आपकी पाकिस्तान को तो हमारे यहां हरियाणा, यूपी और तमिलनाडु की टीम हरा दे। वर्ल्ड कप में आप जिम्बाब्वे से हारते हैं, आप अफगानिस्तान से कूटे जाते हैं, आपको यूएसए पटक देती है। इस वर्ल्ड कप में भी नीदरलैंड जो थी वो आपको लगभग पकड़ चुकी थी। तो इस लॉजिक से तो आपको या आपके मुल्क के किसी भी क्रिकेटर को हिंदुस्तान की क्रिकेट पर बात ही नहीं करनी चाहिए, अगर पैमाना सिर्फ स्टैट्स है। वैसे मैं मोहम्मद कैफ के स्टैट्स पर आऊंगा और आपसे तुलना करूंगा, मैं आपको स्टैट्स के जरिए भी आईना दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपने स्टैट्स को लेकर अपने आप को 30 मार खां बताया है, तो आइए जरा स्टैट खेल लेते हैं। और अगर स्टैट ही आमिर भाई खेलना तो अश्विन पे भी खेल लेते। चलो कैफ की बात कर लेते हैं। देखो, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद आमिर में एक बेसिक फर्क बताता हूं आपको मैं। मोहम्मद कैफ ने हिंदुस्तान में कई मैच जिताए हैं, आमिर ने पाकिस्तान को जिताया। हो सकता है कि मोहम्मद आमिर ने 4 मैच ज्यादा जिताए हों, लेकिन एक बात जो मोहम्मद कैफ ने की है जो आमिर नहीं कर पाए, कि कैफ ने हिंदुस्तान का सिर कभी शर्मिंदा नहीं किया। कैफ ने जो खेला इज्जत से खेला, हिंदुस्तान के तिरंगे की आन मान शान को लहराया। लेकिन पाकिस्तान के आमिर ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का सिर झुका दिया। मोहम्मद कैफ को टीम में रखने को लेकर कभी हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने बगावत नहीं की थी कि ये खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। लेकिन आमिर साहब, आपको रखने के लिए आप ही के टीम के कई खिलाड़ियों ने कहा था हम क्रिकेट छोड़ देंगे अगर इस फिक्सर को खिलाओगे। तो ये कहानी तो स्टैट की है। अगर आप स्टैट खेल रहे हो, बाकी जिताए तो हमारे यहां भी कैफ ने। आपको मोहम्मद कैफ की वो आइकॉनिक पारी याद नहीं होगी, जब आप डाइपर में खेल रहे थे, तब मोहम्मद कैफ ने 2002 में नेटवर्क सीरीज में इंडिया को जिताया था। उस दौर में 300 प्लस चेज नहीं होता था। आपके पापा लोग जब खेल लेते, वसीम वकार, उस जमाने में 2003 का वर्ल्ड कप जो था वो भी मोहम्मद कैफ ने तेंदुलकर के साथ मिलकर जिताया था। उस मैच में वो टिके थे, और न सिर्फ टिके थे बल्कि पाकिस्तान को उस दौर में भी निस्तनाबूद किया था जब 273 बनाना बहुत बड़ी चीज होती थी। और जहां तक बात स्टैट की है आमिर, तो गुरु डरपोक तो तुम हो, फिक्सर हो, लेकिन डरपोक भी हो। क्योंकि अगर तुमको स्टैट ही खेलना था तो तुम कैफ पे क्यों गए? गाली तो तुमको अश्विन ने भी दी थी, मतलब गाली दी थी, आईना दिखाया था क्रिकेटिंग दुनिया में, और उस आईने में अश्विन के स्टैट खेल लेते। लेकिन तुम जानते थे कि अश्विन के सामने तुम इत्तू से हो, इत्तू से, या इत्तू से भी इत्तू कर लो। वो जब तुमने अभिषेक को स्लॉगर कहा था, तुम्हारे देश के किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा बड़ा वो प्लेयर है। उसकी फॉर्म खराब है, आज रन नहीं बन रहे, हम मान रहे हैं, लेकिन आज भी वो वर्ल्ड नंबर 1 है। उसका स्ट्राइक रेट वो है जो तुम्हारी टीम के 3, 4, 5 खिलाड़ियों को मिला दो तो भी नहीं बनता है। तुम्हारे साहिबजादा फरहान ने इस साल बहुत रन बनाए, लेकिन अभी भी स्ट्राइक रेट के मामले में अभिषेक से वो कोसों दूर है। और बाकी तुम्हारे कितने खिलाड़ी 190-200 के आसपास भटकते हैं, वो पाकिस्तान की अगली 6 पीढ़ियों में जाकर तुम देख लेना, तुमको नहीं दिखेगा। लेकिन यही बात जब अश्विन ने कही कि उसका बैट स्विंग जो है वो युवराज से बेहतर है और वो कमाल खिलाड़ी है, तब तुम खामोश रहे। वहां पर तुम स्टैट लेकर नहीं बैठे, बैठना चाहिए था ना। तुमको भी हम दिखाते कि अश्विन ने 106 मैच में 537 विकेट निकाले 24 के एवरेज से, और तुम 36 मैच में जस्ट 119। तुम ससुर अपने देश के टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते थे कामचोरी में, इस चक्कर में तुमको तुम्हारे मुल्क में टीम से ड्रॉप किया गया, और उसके बाद तुम लौटे, तुमने सुपर ओवर में मैच हरा दिया। यही बात मोहम्मद कैफ ने कही थी। लेकिन सच क्योंकि कड़वा होता है, तो वो कड़वा सच तुमको दिखाई पड़ा। तुम्हारी हिम्मत थी नहीं अश्विन से लड़ने की। बोलते अश्विन को, हम तुमको दिखाते स्टैट क्या होता है, और स्टैट के सहारे ही सारी कहानी खेलनी है तो आओ खेलते हैं ना। इंडिया से खेल लो। हर मैच में तुम कह रहे हो वेस्ट इंडीज जीत जाएगी, वहां वो जीत जाएगी, लग गया तो वही कहानी है कि लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का।
अरे भाई, अगर स्टैट देखकर ही इंसान को जबान खोलनी है तो मोहम्मद आमिर और पाकिस्तान में किसी को भारत के मैच का एनालिसिस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज हमारी क्रिकेट तुम्हारी क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे मुल्क तुम्हारे मुल्क में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे मुल्क के झंडे में चांद है, हमारा चांद पर झंडा है, तो इस हिसाब से तुलना हो ही नहीं सकती। और बाकी बात जो मैंने मेन कही, मोहम्मद कैफ ने जीवन में जो किया वो किया, उस पर तुलना हो सकती है, लेकिन मोहम्मद कैफ ने हिंदुस्तान का सिर कभी शर्मिंदा नहीं किया। तुमने किया था। कैफ एक्सपर्ट के तौर पर उसने टिप्पणी की थी कि तुम यूएसए के सामने गए, बड़ी टीम नहीं थी, 18 रन चाहिए थे, तुम वहां कूटे गए, एक नॉर्मल एवरेज टीम थी, और तुम लौट कर आ गए। आई डोंट रिमेंबर व्हेन ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, आई हैवंट सीन हिज करियर। अरे तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे बड़े थे ना, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, उनके सामने वो बंदा खड़ा था, जिगरा था उसके अंदर। और फील्डिंग ना पाकिस्तान ही कह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में गेंद लोग फुटबॉल समझ के पकड़ते हैं, तरबूजा। मोहम्मद कैफ की वजह से इंडियन फील्डिंग स्टैंडर्ड का डिफरेंस हो गया। जो शुरुआत थी वो आगाज था, और उसी का असर था जो तुम खिसिया के बैठे हो, क्योंकि वो इंग्लैंड वाले मैच में उसी फील्डिंग ने हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच में मैच का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तुम्हारे लॉजिक से तो गवास्कर साहब भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि गवास्कर साहब ने टी20 खेला ही नहीं है, और तुम काहे का 350 टी20 खेलो बे? 350 टी20 मैच तुम इंटरनेशनल खेले हो। ये कराची लीग, कैरेबियन लीग और फलनवा लीग को तुम इंटरनेशनल लीग समझ रहे हो? कौन सी लीग है? दुनिया में क्रिकेट गेंदबाज की इज्जत वो है जिसने 100 टेस्ट मैच खेला हो, और टी20 कौन सा बॉलर है? और जिस टीम पर तुम क्वेश्चन करो उसमें बुमराह खेलता है, औकात है तुम्हारी बुमराह के बोलने की? औकात है? अगर स्टैट से औकात तय होने वाली है, तुम्हारी बुमराह की औकात में जमीन आसमान का फर्क है। खेल लो। अगर स्टैट ही खेलना है तो खेलो ना भाई आमिर। हमको जानना है क्या तुम्हारी हैसियत है अर्शदीप या बुमराह के सामने बात करने की, स्टैट पे अगर बात की जाए। लेकिन तुम कह रहे हो उनकी टीम हार जाएगी इत्तू सा स्टैट लेके, तो फिर मोहम्मद कैफ तुम पे क्यों नहीं बोल सकते? तुमने कैफ को इजी टारगेट समझ की कोशिश की, लेकिन तुम भूल गए कि कैफ हिंदुस्तान की शान है। 140 करोड़ भारतीय हमारे जैसे मोहम्मद कैफ के लिए तुमको गरियाने आएंगे, जो तुम खुद पाते हो। तुम्हारे यहां खुद ताबिश हाशमी ने कहा कि गाली तुमको पड़ेगी और वो भी आएगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहानी यही है कि मोहम्मद कैफ करप्शन में जेल नहीं गए हैं। मोहम्मद कैफ ने अपने मुल्क से बेईमानी नहीं की है। मोहम्मद कैफ ने देश का नाम ऊंचा किया है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, खिसियाओ, रो, पर बिलो द बेल्ट मत आओ, क्योंकि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पर ढेला नहीं मारते। आई होप यू अंडरस्टैंड, नहीं तो अगली बार और कायदे समझा देंगे। कायदे में रहो यार, फायदे में रहोगे। अब इंडिया थोड़ी ना खेलने आ रहे हो, अब जानते हैं। पहले इंडिया में खेलना था तो चाटते थे। ख्वाहिश थी तुम्हारी कि अजहर महमूद की तरह इंग्लैंड का वीजा पा जाएंगे, खेलने आ जाएंगे। अब नहीं मिलने वाला। अब उम्र भी हो गई, बॉलिंग खत्म हो गई, तो बकवास कर रहे हो। कायदे में रहो यार।